दादा साहब अकेडमी पुरस्कार का आयोजन किया गया। इसलिए कार्यक्रम में शिरकत करने आए मशहूर कलाकार पृथ्वी चक्रवर्ती, दुर्गापुरा, सलमान खान ने अपने बॉलीवुड के कलाकारों को नसीहत देते हुए कहा कि हमें जो है कभी भी अपने गॉडफादर और फिल्मी जगत के पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप उन्हीं के आप ऐसे कलाकारों को पुरस्कृत करते हैं जो पर्दे के पीछे कहीं न कहीं उनका जो है बॉलीवुड को चमकाने में जो है पूरे योगदान रहा है। हमारा नाम के साथ इंडिया We have a federation and we have already 22 unions, right? And 22 unions जिनके पर्दे के पीछे ही रहते हैं और ज़्यादातर उन्हीं को हौसला बढ़ाने के लिए तो ये अवार्ड्स हम लोगों ने ये किया कि उन्हीं को हौसले दीजिए। एंड कई सालों से and very effortlessly these committee members have been doing a great job for them. और ये इस बारी भी हम लोगों ने 30 अप्रैल को ये अवार्ड सेरेमनी रखा है एंड आई एम वेरी श्योर विद योर हेल्प एंड विद अदर्स एंड आई वांट टू स्पेशली थैंक बालागिरी साहब एंड द जीवी फिल्म्स टू कम फॉरवर्ड एंड स्पॉन्सर दिस प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि बड़े बड़े और स्पॉन्सर्स आए एंड बिकॉज ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड सिर्फ ये नहीं है कि ही इज द फादर ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। So there is no question anywhere, there is no dispute, questions, anything can be asked for. So we will request all of you to come forward and make it as a big success. Out that I am also chairman of the labor union, and when I hear that और मेरा जो यूनियन है आप लोगों को मालूम है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, जिसमें स्पॉट बॉयज, कारपेंटर्स एंड लाइटमैन्स आर देयर, जो नीचे के तबके के लोग हैं। 16 साल से उन्हीं का चेयरमैन हूँ, तो उनके जब मैं सुनता हूँ कि उन्हीं को मिला है तो रियली आई बिकम सो हैप्पी एंड ऑल्सो बिकमिंग द चेयरमैन ऑफ द आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट एंड सर इज हियर धर्मेश जी, सो आई फील वेरी प्राउड that I am also one of the trustees of this committee. Thank you so much. मनोज कुमार साहब के साथ बैठा था तो उनसे बात करते करते कजबी की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रामनंद जी, जैन साहब आप सब लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक चीज को भूले हुए हैं, जैसे कि हमारे देश की एक नीति है कि जो सही डिजर्विंग आदमी होते हैं उनको परितोष या कुछ इनाम या कुछ उनको सहयोग नहीं मिलता। आपने तो बहुत दागी लगाई होगी, मैंने कहा वैसे लगाई। ट्रस्ट नहीं बना था, अमजद साहब आगे बढ़े, ट्रस्ट बनाया और शो करने की बातें हुई तो भगवान ने बहुत जुल्म हमारे साथ किया कि अमजद भाई को हमसे छीन लिया। लेकिन वो हमें एक ऐसा मर्द मुजाहिद दे गए थे जिसने कमाल कर दिया। उसको मालूम था कि हमारी इंडस्ट्री में आज तक अगर जरूरतमंदों को पैसा मिलता था तो 250 रुपया 200 रुपया महीना, जिससे कुछ नहीं बनता था। अमजद साहब ने ट्रस्ट की नींव रखी थी। जब शो करने का वक्त आया तो ये मिटुंदा आगे बढ़ते आए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जवान आते हैं आगे, आना चाहते हैं आगे, थोड़ी सी बेदारी पैदा करनी पड़ती है। और इस मिटुंदा ने बाकायदा 3 शो किए यूरोप में, जिनकी बिडिंग हुई लाख, 1.5 लाख, 60 लाख, 70 लाख और करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़। ये रात को फोन करते हैं, अंकल
2 करोड़ की मैं कहा कर दे, कहता नहीं जरा और फिटिंग करता हूं। अल्टीमेटली 2.5 करोड़ में 3 शो किए, जिससे हमारे जरूरतमंद लोगों को ये सिंटा के जरिए, ये मिस्टर तिवारी बैठे हुए हैं, लाखों रुपया उनके घर जाता है, उनकी मदद होती है। इसकी मिसाल और देता हूं, अभी सिंटा ने एक शो किया है, सारे जवान हीरो हीरोइन एक पैसा लिए बगैर काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो काम के बह रहे हैं, काम करते हैं। उनके अंदर बेदारी डालनी चाहिए, उनके अंदर जरूरत बतानी चाहिए कि साथ क्या जरूरत है, किसको जरूरत है, वो आगे आते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मिथुन दा ने, देखिए ये ट्रस्ट है, दादा साहब हल्के ट्रस्ट है, ये इंडस्ट्री के वर्कर्स की बेहतरी के लिए काम करती है। ये हर साल दादा साहब हल्के के जन्मदिन पर जो हमारे पुराने वर्कर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको अवार्ड देती है, उनके कंट्रीब्यूशन को मानती है। ऐसे बहुत से हैं जो आज बेचारे खड़े नहीं रह पाते बुजुर्गी की वजह से, जो चल नहीं पाते, लेकिन उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी दी है इस लाइन में। और कुछ लोगों का जिंदगी का ये पहला और आखिरी मौका होता है कि वो स्टेज पर आते हैं। ये अब तो मैंने आपसे ये अर्ज किया ना कि इस फंक्शन के लिए मैं बिल्कुल पैसे नहीं लेता, और लाना से मुझ पर अगर मैं इस फंक्शन के लिए पैसे मांगूं, क्योंकि जिन वर्कर्स ने अपनी पूरी जिंदगी दी है, अगर उनको हाईलाइट करने के लिए मैं पैसा लूं तो मुझसे ज्यादा कोई गिरा हुआ आदमी नहीं। ये सब जो है ये खिदमत के जज्बे से करते हैं, इससे किसी को कुछ जाती फायदा नहीं, और सिर्फ सेवा भाव है। उर्दू में जिसे खिदमत खल्क कहते हैं, सेवा भाव के तौर पर किया जाता है।